अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड कॉन्ग ट्यूटोरियल 9। और आज हम देखने जा रहे हैं कॉलोकेट्स टूल के बारे में और इसके टूल प्रेफरेंसेस, जिन्हें मेन्यू प्रेफरेंसेस भी कहा जाता है। यही वीडियो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं अगर आपको उर्दू या हिंदी समझ नहीं आती। तो मैं ओपन करता हूँ। मैं पहले ही एक फ़ाइल अपलोड कर चुका हूँ और मैं आपको बता चुका हूँ ये इंग्लिश टिपिकल न्यूज़ की फ़ाइल है 2016 की। मैंने एक ही फ़ाइल अपलोड किया क्योंकि इस टूल में भी थोड़ी सी देर लग जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर टूल्स। और जिस तरह हमने देखा था कि एनग्राम्स में भी थोड़ी ज़्यादा देर लग जाती थी, लेकिन ये उससे थोड़ी सी देर कम इसमें लगती है, लेकिन थोड़ी देर लगती ज़रूर है। तो हम देख लेते हैं कि पहले इसमें है क्या क्या। इधर हमें कॉलोकेट मिलेगा, यानी जो हम इधर वर्ड सर्च करेंगे उससे रिलेटेड जो कॉलोकेट होगा। और कॉलोकेट के लिए आप मेरा लेक्चर भी देख सकते हैं, मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और इसी तरह आप वीडियो के एंड पे स्क्रीन एनोटेशन में भी उसका लिंक देख सकते हैं। इस तरह इधर स्टेटिस्टिक्स होगी, इधर फ्रीक्वेंसी टू द राइट, यानी जो आपने वर्ड सर्च किया उसके राइट पर जो कॉलोकेट है वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और उसके जो लेफ़्ट पे कॉलोकेट है या वर्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। और इसी तरह ये ओवरऑल फ्रीक्वेंसी होगी उस एक कॉलोकेट की, और ये रैंक। इसी तरह हम केस के लिए हम सर्च कर सकते हैं और रिगेक्स के लिए। तो केस के लिए आपको सर्च करने के लिए आपको टूल प्रेफरेंसेस में जाना पड़ेगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो इधर कॉलोकेट्स में जाना पड़ेगा और इधर आपको रैंक, फ्रीक्वेंसी, ये आप हाइड या अनहाइड कोई भी चीज़ कर सकते हैं। और इधर से आप कॉलोकेट का जो मेजरमेंट है वो किस में आप देखना चाहते हैं। तो ये हमें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन होता है। इसी तरह लॉग लाइक्लीहुड होता है और म्यूचुअल इंटरेक्शन प्लस लॉग प्लस लाइक्लीहुड, और इसी तरह टी स्कोर। तो टी स्कोर करके हम देख लेते हैं एक दफ़ा इसे, ठीक है। और इसी तरह आप ट्रीट ऑल डेटा एज लोअर केस, अगर आप कैपिटल लेटर्स भी देखना चाहते हैं तो आप इसे क्लिक कर देंगे। तो फ़िलहाल तो मैंने इधर से टी स्कोर ही सिलेक्ट किया, बाकी आपको मैंने बता दिया, आप अपने मुताबिक कर सकते हैं। तो और इधर से आप ऑर्डर को इन्वर्ट कर सकते हैं। अब इधर ये भी एक इसमें नई चीज़ है, विंडो स्पैन। विंडो स्पैन में ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है कि हम लेफ़्ट पर कितने वर्ड्स देखना चाहते हैं और राइट पर। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ कि 4 लेफ़्ट, ठीक है, और इसी तरह 4 राइट, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये दोनों इकट्ठे ही चेंज हों और एक जैसे हो जाएं, तो मैं सेम पे अगर क्लिक करता हूँ तो मैं अब जो भी लेवल चेंज करूँगा तो दूसरी तरफ भी वही लेवल होगा और उसी तरह चेंज होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट 5 लेफ़्ट टू द 5 राइट है, तो मैं वही सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके लिए आपको अलग अलग से करना पड़ेगा। इस तरह एडवांस्ड सर्च का भी मैं आपको कंकॉर्डेंस टूल में बता चुका हूँ, वो भी हम कर सकते हैं। और इसी तरह सॉर्ट का भी मैंने आपको बता दिया। और मिनिमम कॉलोकेट फ्रीक्वेंसी, ये दरअसल एक ही रखी जाए तो बेहतर है, क्योंकि आमतौर पर कॉम्प्लिकेशन आ जाती है जब हम एक से ज़्यादा कॉलोकेट फ्रीक्वेंसी रखते हैं, क्योंकि वो समझने में भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, ये आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से कर सकते हैं। तो अब मैं इधर ना एक वर्ड सर्च कर लेता हूँ, रिपोर्ट। तो थोड़ी सी ना आपको इसमें देर लगेगी। जब आप इस पे स्टार्ट करते हैं तो ये आपको कहता है कि मेन्यू प्रेफरेंसेस में सॉरी कि ऐड कॉन्क जो है वो पहले वर्ड लिस्ट टूल पर जाएगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि वर्ड लिस्ट टूल में इसने सारे वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी देखनी है और फिर ये जंप बैक करेगा, कॉलोकेट्स बनाएगा। तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा देर लगेगी, फाइल भी थोड़ी बड़ी है। अब इधर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो आपको पता ही हैं। इसी तरह इधर सॉर्ट बाय स्टैटिस्टिक्स है, तो सॉर्ट बाय फ्रीक्वेंसी भी इधर होगा। सॉर्ट बाय फ्रीक्वेंसी टू द लेफ़्ट, सॉर्ट बाय फ्रीक्वेंसी टू द राइट, ये भी इधर होगा। इसी तरह सॉर्ट बाय वर्ड या सॉर्ट बाय वर्ड एंड, तो इधर नहीं होगा क्योंकि कॉलोकेट्स में वर्ड एंड की हमें उस तरह ज़रूरत नहीं है। तो ये बस थोड़ी सी इसमें देर तो लगेगी। अब बस ये हो गया सर्च। अब आप देख सकते हैं कि हमने सर्च किया था वर्ड रिपोर्ट, यानी हम रिपोर्ट के कॉलोकेट्स देखना चाहते हैं। यानी कॉलोकेट्स ऐसे वर्ड्स, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जो मोर ऑफन
और फ्रीक्वेंटली इकट्ठे आते हैं, अदर देन हैपन बाय चांस, यानी वो बाय चांस इकट्ठे नहीं आते बल्कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इकट्ठे आ रहे होते हैं। ठीक है, अब आप इधर देख सकते हैं स्टेटिस्टिक्स, इसी तरह फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और इसी तरह फ्रीक्वेंसी लेफ़्ट टू द राइट। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सॉर्ट बाय स्टेटिस्टिक्स इधर सेलेक्ट किया हुआ है, तो अब हाईएस्ट स्टेटिस्टिक्स वो है, वो सबसे ऊपर है। अगर मैं सॉर्ट बाय फ्रीक्वेंसी कर लेता हूँ, बल्कि वर्ड एंड का ऑप्शन भी मौजूद है इसमें, और या सॉर्ट बाय फ्रीक्वेंसी टू द लेफ़्ट, पहले हम सॉर्ट बाय फ्रीक्वेंसी करते हैं और फिर देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आता है। ये जो है 157 है। ठीक है, तो दरअसल इसने पहले ही फ्रीक्वेंसी को हाईएस्ट टू द लोएस्ट कर दिया सर्च। तो अगर मैं किसी भी वर्ड पर क्लिक करता हूँ तो अब देखें कि मैं उसका कॉलोकेट फाइंड कर लूँगा। तो इधर से भी आप लेवल्स इंक्रीज या डिक्रीज़ कर देते हैं, यानी ये हमें कंकॉर्डेंस जो टूल है उसमें ले जाएगा जब हम किसी भी वर्ड पे क्लिक करेंगे। तो देखें आप द एक्चुअल, इसी तरह एवरी रिपोर्ट, द अरेस्ट, ठीक है, दरअसल द अरेस्ट, द ब्लूमबर्ग, और ही एक्सपेक्ट्स अ रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ द समर। ठीक है, तो अब दरअसल इसमें यह है कि आप अब रिज़ल्ट में देख रहे होंगे कि ये सिर्फ रिपोर्ट के अलावा बाकी भी जो सर्च टर्म्स इधर हमें बता रहा है, तो उसकी वजह यह है कि हमने ज़ पे क्लिक किया, तो ज़ से आगे भी जितने कॉलोकेट्स निकल रहे हैं वो सारे हमें बता रहा है। ठीक है, रिपोर्ट को भी इंक्लूड कर रहा है। अब वो रिपोर्ट में आपको बता रहा है कि रिपोर्ट के आगे या पीछे इधर ज़ कहाँ अकर कर रहा है और कहाँ नहीं कर रहा। ठीक है, या फिर अगर रिपोर्ट से पहले द आ भी रहा है, ये देखें जैसे द फाइनेंशियल रिपोर्ट, तो अब ये टू वर्ड्स टू द लेफ्ट आ रहा है। ठीक है, द फाइनेंशियल रिपोर्ट, द फाइंडिंग्स ऑफ द मेजॉरिटी रिपोर्ट। ठीक है, तो इस तरह दरअसल ये बता रहा है, ये नहीं है कि आपने कोई परेशान हो जाना है। इसी तरह अब जैसे ये रिपोर्ट है, तो क्योंकि लेफ़्ट और राइट का मकसद क्या है, अब ये देखें इधर जो द आ तो रहा है लेकिन इसके राइट पे आ रहा है, तो ये है, आप ये नहीं कि सारे इधर ही हमने देखने हैं, वो अगर हम सॉर्ट बाय फ्रीक्वेंसी लेफ़्ट टू द राइट करते हैं तो वो हम उस तरह देख लेते थे। तो ये हमें बता रहा है कि जो द रिपोर्ट के साथ कहाँ कहाँ आ रहा है और वो कितने वर्ड्स टू द लेफ़्ट आ रहा है या कितने वर्ड्स टू द राइट आ रहा है, ये बिल्कुल साथ आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं इसमें, जैसे यानी यही नहीं कि द रिपोर्ट ही आप देखना चाहते हैं, क्योंकि इधर देखें कि 60 फ्रीक्वेंसी टू द राइट है और 97 टू द लेफ्ट है। ठीक है, अब अगर चले मैं इस पे ही सर्च करता हूँ रिपोर्ट का, रिपोर्ट से ही, तो अब आपको मैं मज़ीद पता चल देगा। तो देखें एक ये रिपोर्ट है जो हमने सर्च किया, और एक ये रिपोर्ट है, तो अब ये क्या है, 1 2 3। ठीक है, तो 3 वर्ड्स टू द राइट आ रहा है रिपोर्ट इधर। और इसी तरह अगर हम इधर देखें तो 1 2 3 4, तो इधर 3 वर्ड्स टू द लेफ़्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम लेफ़्ट टू द राइट हमें वो बताएगा कि आपका जो वो कॉलोकेट्स हैं वो इस तरह बन रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर स्टैटिस्टिक्स का तो मैं आपको बता चुका हूँ, टूल प्रेफरेंसेस में भी हम देख लेते हैं कि इधर क्या चीज़ मौजूद है। तो टूल प्रेफरेंसेस में यही है कि आप ये रैंक फ्रीक्वेंसी वगैरह को अन हाइड करना चाहते हैं तो आप अनमार्क कर देंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रीट केस इन सॉर्ट, यानी अगर आप कैपिटल लेटर्स भी यूज़ करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि कैपिटल लेटर्स वाले वो वर्ड्स कॉलोकेट्स में सर्च करूँ या स्मॉल, तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह कॉलोकेट की मेजरमेंट है, ये मैंने फ़िलहाल तो टी स्कोर सेलेक्ट की हुई है, लेकिन आमतौर पर ये म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट होती है और यही ज़्यादा बेहतर है, यानी इसमें हमें इतना कोई ख़ास इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये इधर एक जो चीज़ है ये मैं आपको बता चुका हूँ, सेम वाला। और अब हम अगर कोई और वर्ड, मैं इधर अब सर्च नहीं करूँगा क्योंकि आपको पता पहले ही थोड़ी इसमें देर लग जाती है क्योंकि फ़ाइल का साइज़ थोड़ा बड़ा है। ठीक है, अब हम ये एक और चीज़ देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी टू द राइट और फ्रीक्वेंसी टू द लेफ़्ट। तो अब मैं सॉर्ट बाय करता हूँ फ्रीक्वेंसी टू द लेफ़्ट, कि अब मैं सिर्फ वो वाले कॉलोकेट सर्च करना चाहता हूँ जो रिपोर्ट के लेफ़्ट पे आए, यानी ऐसे वर्ड्स जो रिपोर्ट के लेफ़्ट पे आते हैं। अब हम देखते हैं कि उनकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी या क्या उनका वो कहते हैं कि उनकी क्या फ्रीक्वेंसी और क्या रेंज होगी। तो अब मैंने टू द लेफ़्ट किया है,
तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ कंट्रीब्यूटेड। तो अब देखें कि कंट्रीब्यूटेड टू दिस रिपोर्ट, कंट्रीब्यूटेड टू दिस रिपोर्ट, कंट्रीब्यूटेड टू दिस रिपोर्ट। ठीक है, तो अब ये देखें कि कितना ज़्यादा वो सेम जो फ्रेज़ है या सेम कॉलोकेट है उसकी रेपिटिशन हो रही है। और अब वो हमें सारे वही कॉलोकेट्स बता रहा है जो लेफ़्ट पे आ रहे हैं। अब देखें इधर राइट वाला कोई भी आपको नज़र नहीं आ रहा, राइट पे आपको कहीं भी कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये फ़ायदा है लेफ़्ट टू द राइट, और ये यानी आप देख सकते हैं कि कितना यूज़फुल टूल है। और इसी तरह अगर आप फ्रीक्वेंसी टू द राइट भी हम करके देख लेते हैं, और मैं इधर सॉर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो अब मैं इधर ही रिपोर्ट पे ही क्लिक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं ये सारे वर्ड रिपोर्ट रिपोर्ट रिपोर्ट, तो अब सारे जो हैं वो राइट पे आपको नज़र आ रहे हैं। आपको कोई भी इस तरह के वर्ड नहीं नज़र आ रहे होंगे जो लेफ़्ट पर मौजूद हों। ठीक है, तो यानी दरमियान में ये जो हमारी ये हमारी वो वाली टर्म होती है जो हमने सर्च की होती है, जिसको हम देख रहे होते हैं, और लेफ़्ट और राइट पर वो वाले कॉलोकेट्स अकर कर रहे होते हैं जिन्हें हम देखना चाह रहे हैं। तो इसी तरह कॉलोकेट्स में भी आप क्लोन रिजल्ट्स का आपके पास ऑप्शन है कि पहले आप एक वर्ड के कॉलोकेट निकालें, इसी तरह दूसरे के निकाल के उनको कंपेयर करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। और ये भी एक अच्छा तरीका इन दी एंड, आप अगर फ्रेजेस अच्छी तरह सीखना चाहते हैं नई लैंग्वेज के, सेकंड लैंग्वेज के मोस्ट फ्रीक्वेंट फ्रेजेस कौन से हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ मिनिमम जो कॉलोकेट फ्रीक्वेंसी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा कि कॉलोकेट्स टूल को हमने किस तरह यूज़ करना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ट्यूटोरियल। रिमेंबर इन योर प्रेयर्स। जज़ाकल्लाहु खैरन एंड थैंक यू।